गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने सॉफ्टवेयर का टॉपिक लिया था। अभी मैं आज पहले से अब तक का सारा रिवाइज करूँगा शॉर्ट में, क्योंकि सॉफ्टवेयर का काफ़ी डिटेल में टॉपिक है। इसके बाद हमें प्रैक्टिकल वर्क लेना है। सबसे पहले हमने लिया था कंप्यूटर की डेफिनेशन से। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट और परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन बाय यूज़र रिक्वायरमेंट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणितीय मतलब मैथमेटिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर देता है। संगणक हा एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आहे जे गणितीय व तर्कशुद्ध गोष्टीवर काम करून उत्तर देते। उसके बाद लिया था हमने आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 5 बेसिक पार्ट्स है: पीपल, प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा। जिसमें से पीपल मीन्स लोग, कौन से लोग जिसका कंप्यूटर से कांटेक्ट आता है। नंबर 2 का लिया था हमने प्रोसीजर। प्रोसीजर मीन्स रूल्स, डिसिप्लिन जो भी है। उसके बाद नंबर 3 लिया था डाटा और डेटा। डेटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, पिक्चर, नंबर ETC। उसके बाद नंबर 4 सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर के टाइप्स वगैरह सारे डिटेल में लिए थे। लास्ट था हार्डवेयर। द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज हार्डवेयर। उसके बाद का टॉपिक लिया था हमने बूटिंग। स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड एज बूटिंग। कंप्यूटर चालू और बंद करने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? बूटिंग। बूटिंग 2 टाइप्स की थी, कोल्ड बूट, वार्म बूट। उसके बाद नेक्स्ट लिया था हमने जनरल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, कंप्यूटर संगणक कशा प्रकारे काम करतो, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिया था हमने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन से हैं? जो जिसका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं उसे बोलेंगे हम इनपुट डिवाइस। जिस पे हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं उसे बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के एग्जांपल लिए थे हमने कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, कैमरा, ETC। आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल लिए थे हमने मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, ETC। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिए थे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। संगणकाचे वैशिष्ट्य। कंप्यूटर किसके वैशिष्ट्य क्या है, कंप्यूटर की खास बातें कौन सी है? नंबर 1 स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड है। उसके बाद नंबर 2 लिया था एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स कंप्यूटर कोई भी काम बिना गलती करता है, संगणक कोणताही काम बिना चूक केले करत आहे। नंबर 3 डिलीजेंसी, कार्यक्षमता, उसके काम करने की क़ुव्वत। कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं, एक से ज़्यादा उन्हें कंटिन्यू भी आप उसको काम दिए तो वो काम करता रहता है। उसके बाद लिए थे वर्सॅटिलिटी। वर्सॅटिलिटी म्हणजे मराठीमध्ये म्हणणार आपण अष्टपैलूपणा, एक से ज़्यादा काम, उसको आप कितना भी काम कराओ, मल्टीटास्किंग है, एक से ज़्यादा काम एट ए टाइम कर सकता है। और नेक्स्ट लिया था ऑटोमाइजेशन, बहुत सारे काम खुद ब खुद कर लेता है। इसके बाद लिया था हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 5 पीढ़ी है, 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हम 5th जनरेशन में काम कर रहे हैं। सबसे पहले जनरेशन में यूज़ हुआ था वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। दूसरे जनरेशन के अंदर यूज़ हुआ था ट्रांजिस्टर। तीसरे जनरेशन के अंदर यूज़ हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट, IC। 4th जनरेशन के अंदर यूज़ हुआ था LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 5th जनरेशन के अंदर यूज़ हुआ था VLSI और ULSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऐसे हो गए थे जनरेशन। जनरेशन कितने हैं? 5। उसके बाद लिया था हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है 4। नंबर 1 जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, जिसका इस्तेमाल रिसर्च करने के लिए नासा वगैरह में होता है। उसके बाद नंबर 2 लिया था मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसके अपन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करने के लिए लेते हैं। उसके बाद तीसरा टाइप लिया था हमने मिनी कंप्यूटर। स्मॉल इंडस्ट्रियल कंप्यूटर बोलिए, या जैसे रेलवे रिजर्वेशन, बैंक्स और सेक्टर्स में वो काम आता है। नंबर 4 का था माइक्रो कंप्यूटर। हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आप जो सीख रहे हैं, हम जो सिखा रहे हैं, वो कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स है, जिसमें था नंबर 1 डेस्कटॉप। जो कंप्यूटर मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड वगैरह होता है उसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप। लैपटॉप आप लोगों ने देखा हुआ है, नोटबुक और हैंड हेल्ड डिवाइस जो हम स्मार्टफोन्स कहते हैं, टैबलेट, PC, ETC, इतने ये सारे किसके एग्जांपल है? माइक्रो कंप्यूटर। एक ध्यान दीजिए, ये चारों कंप्यूटर में से माइक्रो कंप्यूटर को छोड़ के सारे कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है, एकापेक्षा जास्त CPU का ऑफर होता है। इसके बाद हमने टॉपिक लिया था इंटरनेट। इंटरनेट मीन्स पूरी दुनिया में फैला हुआ जाल, पूरी दुनिया में फैला हुआ जाला, जिसके ज़रिए से हम ऑल ओवर द वर्ल्ड का आपको जो भी मालूमात चाहिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। 1969 में ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ने ये पूरे वर्ल्ड को टेक्नोलॉजी का डोनेट किया था कि भाई हमने ये इन्वेंट किया है, आप इसको यूज़ करो। उन्होंने डिफेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया था। उसके बाद 1991 में सर्न, सेंटर यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च, स्विट्ज़रलैंड की कंपनी थी, जिसने वेब WWW का इन्वेंशन किया, जिसके बाद हमने ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स वगैरह फाइल। मराठी में मैंने इसको एग्जांपल भी दिया था, काल्पनिक वृक्ष तो मैं ख्वाबों का झाड़। आप जो भी इमेजिन करें आपको
कंप्यूटर अवेलेबल करके दे देगा। इंटरनेट के अंदर हम अगला टॉपिक लिए थे कि ये इंटरनेट की डेफिनेशन हो गई। इंटरनेट मीन्स इंटरनेशनल नेटवर्क, पूरा वर्ल्ड वाइड फैलने वाला नेटवर्क। अब इंटरनेट का यूज़ कैसा करें? इंटरनेट कनेक्ट, सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट है कनेक्शन, जिसे हमने बोले थे कनेक्शन कौन देगा? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंडिया के अंदर हमने एग्जांपल लिया था BSNL। जब तक आप इंटरनेट का कनेक्शन नहीं लोगे, जैसे कि आपके मोबाइल में जब तक आप सिम कार्ड नहीं डालोगे तब तक कॉल लगेगा क्या? नहीं, ठीक है। और सिम कार्ड डालने के बाद आप नेट का पैक एक्टिवेट कराएंगे तभी वो नेट स्टार्ट होगा। उसी तरह ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो ज़रूरी है। उसके बाद आपके कंप्यूटर के अंदर ब्राउज़र ज़रूरी है। ब्राउज़र इज़ एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेशली डिज़ाइन एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो जिसके अंदर हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र एग्जांपल है गूगल क्रोम, UC ब्राउज़र, मोज़िला, ये सारे किसके एग्जांपल है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसके बाद एक्सप्लोरर होने के बाद आपको आपका आगे वाले का एड्रेस मालूम चाहिए, जिसे बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे कि www.hingoli.nic. अब ये हो गया एड्रेस। मैंने आपको इसके नोट्स वगैरह सारे प्रोवाइड करे वाले हैं। हमने लास्ट टॉपिक, इसके बाद इसके पहले का टॉपिक लिया था सॉफ्टवेयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसके बाद भी हमें थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से लेना है। वो टॉपिक में हमने लिया था कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। थिंकिंग, हमारी जो थिंकिंग है हम उसे क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर। कम्प्युटर सुरू केल्यापासून बंद करेपर्यंत तुम्ही ज्या भी प्रोग्राममध्ये काम करता त्या प्रोग्राम सॉफ्टवेयर असे म्हटले जाते। हम कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम में काम करते हैं उसे क्या बोलेंगे? हम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की मैंने आपको डेफिनेशन भी एकदम डिटेल में बताई थी। सॉफ्टवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन इज़ ए कलेक्शन ऑफ कमांड, कमांड इज़ ए कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट। मैंने आपको सारा इसे डिटेल में बताया था। कमांड इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मीन्स क्या? ABCD पासून मुळाक्षरापासून शब्द तयार होतो, शब्दापासून वाक्य, वाक्यापासून पॅराग्राफ, पॅराग्राफपासून डॉक्युमेंट, सेम है। अल्फ़ाबेट से क्या तैयार हो रहा? कमांड, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वर्ड। मैंने आपको सारा डिटेल में दिया है, आप नोट्स भी देख सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर 2 है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 4 टाइप है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो स्पेशल डिज़ाइन करे वाला है सिस्टम के लिए, उसकी डेफिनेशन ऐसी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, इट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर कम्युनिकेशन करता है, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क वगैरह सारी जो भी चीज़ें उनके बीच में जो कम्युनिकेशन करता है उसको क्या बोलेंगे हम? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 4 एग्जाम्पल्स है। उसके अंदर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम OS बोलते हैं। आपके मोबाइल में जो एंड्रॉयड है वो का एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन ऐसी है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, इट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर और यूज़र के बीच में जो इंटरमीडिएट है उसे बोलेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके एग्जांपल विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ XP, लाइनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, etc। उसके बाद हमने लिया था डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस मीन्स इनपुट और आउटपुट, इनपुट और इनपुट, ड्राइवर्स मीन्स इन्फॉर्मेशन। जब आप एक आधा नया डिवाइस, जैसा कि आप प्रिंटर आपके कंप्यूटर को जोड़ रहे हो, आपने मेरे सपोज अपने किसी दोस्त के पास से या नया प्रिंटर ख़रीदा, आपके कंप्यूटर पर आके आपने पिन लगा दी, प्रिंट नहीं निकलेगी, क्योंकि उसके मेमोरी में प्रिंटर की कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं है। वो प्रिंटर की जब आप CD या कोई पेन ड्राइव में से आप जब कॉपी करके इंस्टॉल करोगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन, जैसा कि अभी मुझे आप लोगों के नाम ही नहीं पता, या फिर जो मुझे नाम पता है लेकिन मैं आपको चेहरे से नहीं जानता, तो मैं आपका कैसा आवाज़ देके बुलाऊंगा? जब आपसे मैं मिलूंगा, जब बात करूंगा तो मेरी पहचान हो जाएगी, मतलब मेरी मेमोरी में आपका नाम वगैरह सारा रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर मैं आपको बुला सकूँगा। उसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो भी हम नया डिवाइस से अटैच करते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर छोड़ के जो भी अटैच करते हैं उसके ड्राइवर्स हमें इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। ड्राइवर्स मीन्स वो डिवाइस की इन्फॉर्मेशन, डिवाइस ड्राइवर। उसके बाद नंबर 3 था लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 है, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ये आगे आपको डिटेल में है, ग्रेजुएशन लेवल का है, बाद में देखेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज में से हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, हमारे लैंग्वेज में से कंप्यूटर लैंग्वेज में। कंप्यूटर के डेफिनेशन में कहा गया है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर अंडरस्टैंड 0 and 1 लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर को 0 और 1 की लैंग्वेज समझ में आती है, बाकी कोई भी लैंग्वेज उसे समझ में नहीं आती है। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है सिस्टम सॉफ्टवेयर ने? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आपको कुछ भी नहीं करना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका काम करते रहता है। उसके बाद लास्ट है सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम यानी कंप्यूटर, यूटिलिटी मीन्स उसके डिवाइस। देखिए अपने कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेसरीज़ में जाने के बाद आप देखिए वहाँ पर एक सिस्टम यूटिलिटी का एक्सेसरीज़ में एक है सिस्टम टूल्स। सिस्टम टूल्स के अंदर डीफ्रैगमेंटर, ऐसे सारे ऑप्शंस है।
ये जो ऑप्शन है ये कई के लिए है, कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 4 टाइप है। नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज़र और कंप्यूटर को पूरा प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपको आइकॉन, कंप्यूटर चालू करना, बंद करना, फाइल सेव करना, सारी प्रोसेस कौन करता है, सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 2 डिवाइस ड्राइवर्स। आप भी जो भी नया डिवाइस लगाते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए क्या यूज़ होता है, डिवाइस ड्राइवर। नंबर 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो मशीन लेवल में से हाई लेवल में ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद नंबर 4 सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम यूटिलिटी का इस्तेमाल कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए वगैरह होता है। हमने ऐसा लिया था सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर द यूज़र बाय यूज़र रिक्वायरमेंट। यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कि आपके कभी कोई फार्मासिस्ट की बड़ी मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर तैयार करके मिलता है, उसे बोलेंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है डी टी, फोटोशॉप, पेज मेकर, टैली, MS ऑफिस, पेंट, ETC। यहाँ तक हमने सारे टॉपिक लिए हैं। मैं कल आपका ग्रुप ऑन कर रहा हूँ, आपके अगर जो भी डाउट है मुझे पर्सनल मैसेज करके बताइए। और मैंने कुछ बच्चों के सर्टिफिकेट बताया है, सॉरी मैं संडे को अपलोड करने वाला था, पर हो सकता है कल या परसों में सर्टिफिकेट अपलोड करूँगा। टोटल अपने बैच के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं, मैं सभी को सर्टिफिकेट दे रहा हूँ हमारे ट्रस्ट की तरफ से। आप उसका यूज़ भी आपके लिए अच्छे लिए होगा, आपने ऑनलाइन कोर्स मतलब ऑनलाइन आपने पार्टिसिपेट करे बोल के। और जो मैंने आपको 3 टेस्ट डाला हुआ है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वो 3 टेस्ट प्रॉपरली सब दें। ठीक है, शुक्रिया।